जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज क्वेश्चन नंबर 5 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमें पूछा है पूना से जागृति जी ने। देखते हैं जागृति जी क्या पूछना चाहती है। जागृति जी पूछती है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण की अर्जुन को दी गई शिक्षाएं अक्सर कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा के बीच के आंतरिक संघर्ष के रूप में देखी जाती है। अर्जुन की दुविधा और आधुनिक अवधारणा क्वार्टर लाइफ संकट के बीच क्या समानताएं हो सकती है, जहां व्यक्ति अपने जुनून और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसका श्रीमद् भगवद गीता में क्या उत्तर है। जागृति जी, आपका सवाल की जवाब देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता इस पर क्या जवाब देती है। इसका उत्तर गीता के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में आता है। अर्जुन की दुविधा और क्वार्टर लाइफ संकट जैसे आधुनिक अवधारणा के बीच में बहुत सारी समानताएं नजर आती है, क्योंकि दोनों के बीच मनुष्य अक्सर संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता है। जैसे हमने भगवद गीता में देखा कि अर्जुन अपने कुटुंब के मोह में फंसकर अपने योद्धा होने के कर्म को नहीं करना चाहते थे, तब उन्हें निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को सही मार्गदर्शन हो इस उद्देश्य से श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा के बीच संतुलन बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्य को पहचानना होगा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत इच्छाओं को भी महत्व देना होगा। बहुत सुंदर बात यहाँ पे भगवान कृष्ण हमें कहते हैं कि हमारे कर्तव्य और हमारी व्यक्तिगत इच्छा, इनके बीच में संघर्ष ना करते हुए इनके बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसे भगवान सिर्फ कहते नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ में हमें समझाते भी है। गीता कहती है हमें जीवन में हमेशा उद्देश्य उच्च रखने चाहिए और हमारे कर्मों को उस उद्देश्य प्राप्ति में लगा देना चाहिए। इससे हमें हमारे उद्देश्य और जीवन का सही अर्थ खोजने में मदद होती है। इसको अधिक समझाते हुए भगवान यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ना कि उससे मिलने वाले फल के प्रति हमें आसक्त होना है। क्योंकि जब हम फल के पीछे रह जाते हैं तो हमारे कर्म सीमित हो जाते हैं, मतलब हमारे अच्छे कर्म करने की क्वांटिटी सीमित हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करना है, फल में अधिकार नहीं रखना है। तो हमें जो भी है हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है और आगे बढ़ना है। हम हमारे कर्म करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। अब अगर जैसे कि हम यहाँ पे एक उदाहरण ले, हमने अगर कोई संकल्प लिया है कि हम 1 साल में 100 पेड़ लगाएंगे और हमने इस संकल्प के अनुसार एक पेड़ की शुरुआत लगाने की भी कर दी। अब उसके लिए जो भी हमारे कर्म है, जो भी हमारे कर्तव्य है, उस पेड़ को फल फूलने के लिए जो भी हमें करना चाहिए वो हम सब कर रहे हैं। अब बची फल की बारी, जो कि देरी से आएगा, और हमारा संकल्प तो 1 साल में 100 पेड़ लगाने का है। जब हम उसके फल के लिए रुक जाएंगे तो हमारे बचे हुए 99 पेड़ हम कैसे लगाएंगे। इसलिए जो संकल्प हमने लिया है, मतलब जो निहित कर्म हमारा है कि हमें 100 पेड़ लगाने हैं और उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी है, ना कि उसके आने वाले फल का हमें उपभोग लेना है या उसके अधिकारी बनना है। इसका मतलब हम हमारा साल का संकल्प पूरा कर सकते हैं, और अगर अच्छे से करें तो 100 से ज्यादा भी पेड़ हम लगा सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि फल के लिए रुके तो हमारे कर्मों में बंधन आ जाते हैं, उस फल के बंधन में हम फंस जाते हैं और हमारे निहित कर्म हम कर नहीं पाते और हम हमारे कर्मों से विमुख हो जाते हैं। अब देखो तो हर चीज कृष्ण कितनी लॉजिकली और कितने अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। क्योंकि हमें पता है श्रीमद् भगवद गीता ये साइंस बेस्ड है, विज्ञान पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर लॉजिक मैजिक दोनों एक साथ नजर आते हैं। अब तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में हमें यह पता चलता है कि हमें हमारे कर्म करना है और हमें उन्हें कृष्ण अर्पण कर देना है। अब हम जिसमें श्रद्धा रखते हैं हम उसे अर्पण करें, जैसे प्रकृति को अर्पण करें या जिसे भी हम चाहे। अब जब हम प्रकृति को अर्पण करते हैं तो प्रकृति के स्वामी तो भगवान ही है, तो यह ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पण हो गया। तो कर्म करना है और बस मन से कहना है श्री कृष्ण अर्पणस्तु, तो कृष्ण अर्पण हो गया। तो हमें ना तो इस फल की अपेक्षा रहती है ना इस कर्म की, हमें सिर्फ इस कर्म करने की अपेक्षा रहती है। क्योंकि जैसे भगवान कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं। और भगवान को जब हम यह मान लेते हैं कि यह सब कुछ उन्हीं का है, ये कर्म भी उन्हीं का है, करवा भी वो रहे हैं, इससे मिलने वाला फल भी उन्हीं का है, तो हम अपने आप इससे मुक्त हो जाते हैं। और जो हम चाहते हैं कि हम जीवन में
अच्छे कार्यों में लिमिटलेस हो, अमर्याद रहे, तो वो हमें साध्य हो जाता है। बंधन मुक्त होने से भगवान हमें जो चाहिए ना, उसकी व्यवस्था भगवान हमारे लिए कर देते हैं। क्योंकि जब हम यह सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये वही करवा रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, ये उन्हीं का कार्य है, हम तो केवल माध्यम है, तब अपने आप इसके अंदर का जो फल के प्रति जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो अपने आप खत्म हो जाती है। और ये कृष्णार्पण होने की वजह से वही मालिक है, वही जाने, हम भी बंधन मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा करने से जो भी हमें चाहिए वो भगवान हमारी उसकी व्यवस्था वो कर देते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है, हमसे बेहतर वो हमें जानते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या चाहिए, वो व्यवस्था वो कर देते हैं। तो हमें उनके ऊपर निर्भर होना है, क्योंकि हम जो मांगेंगे, हमें जो पता है वही हम मांगेंगे। लेकिन जब वो देंगे तो वो देंगे जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए उपयुक्त है, वो चीज देंगे। तो अपने आप उसकी व्यवस्था वो कर देंगे। अब इसको हम और एक उदाहरण से समझा सकते हैं। जब कोई माता अपने बालक से पूछती है कि आज के भोजन में आप क्या खाओगे, और तब बालक जब कहता है माता आपको जो बनाने में सुविधा हो, जो आपको अच्छा लगे आप बनाइए, मैं आनंद से खा लूंगा, तब माता के मन में जो आनंद और बच्चे का जो निस्वार्थ भाव और समर्पण की वजह से जो खुशी आती है, उससे माता वही बनाती है जो उसके बालक को अति प्रिय है। वही भोजन वो बनाती है जो खाने से उसे आनंद मिलेगा। देखिए, अगर मनुष्य भी समर्पण भाव में अगर कोई अपने प्रति समर्पण करता है तो वो उसे भर भर कर देता है, तो वो तो साक्षात परमपिता है, वो साक्षात हमारे माता पिता है, तो वो तो सर्वज्ञ है। तो जो हमें चाहिए उसकी व्यवस्था वो जरूर करेंगे। इसलिए हमें नहीं मांगना है, हम मांगेंगे वही जो हमारी बुद्धि में है। हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है, तो हमारे बुद्धि के अनुसार हम उनसे मांगेंगे। लेकिन जब वो देंगे तो वो ऐसा होगा जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब हमारी व्यक्तिगत इच्छा और हमारे कर्म, इनके बीच में जो संघर्ष होता है, और हम जो क्वार्टर लाइफ संकट जिसकी आधुनिक अवधारणा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका उत्तर भी हमें पहले अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, पहले अपने मोह को दूर करो, इस मोह को अपने कर्म पूर्ति के लिए मोड़ दो और निष्काम बन जाओ। बहुत ही सुंदर सी बात हमें कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं कि यहाँ कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, इसे संतुलन में रखो। मतलब हमारे व्यक्तिगत इच्छाओं को हमारे कर्म पूर्ति यानी कर्तव्य पूर्ति के प्रति मोड़ दो, मतलब ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। पहले अध्याय के 24वें व 25वें श्लोक में सखा माधव अपने प्रिय पार्थ को पहले मोह में फंसाते हैं, फिर उसका मोह दूर करते हैं। अर्जुन का मोह और हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं दोनों समान है, जो कर्तव्य के विपरीत हो सकती है। लेकिन अगर जीवन सफल करना है तो निहित कर्म करना अति आवश्यक है। भगवान युद्ध के समय अर्जुन का रथ ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहां उन्हें अपने आप्तेष्ट, उनके पूज्य दिखाई दे और उन्हें यह एहसास हो कि इनके साथ उन्हें युद्ध करना है। भगवान वहां पर, हमें लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं, जब अर्जुन कहते हैं माधव दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ लेके चलो, तब कृष्ण बस सारथी होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन वहां पर भी वो उन्हें शिक्षा देते हैं। ऐसी जगह पर रथ खड़ा करते हैं जहां से उन्हें स्पष्ट रूप से अपने पूज्य, अपने प्रिय कुटुंब जो भी है उन्हें दिखाई दे और उन्हें यह एहसास हो कि मुझे इन्हीं के साथ युद्ध करना है। तब ये सब देखकर अर्जुन अपने कुटुंब के मोह में फंस जाते हैं। जैसे ही अर्जुन कुटुंब मोह में फंसे, तभी भगवान ने महान श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देकर अर्जुन का मोहनाश किया एवं उसे अपने कर्तव्यों के प्रति इच्छा रखकर उसे पूर्ण करने को कहा। जैसे अगर हमें शरीर पर कहीं फोड़ा हो जाता है तो वैद्य उस कच्चे फोड़े को पहले पक्व करते हैं, पहले पकाते हैं, उसके बाद उसे साफ करते हैं, ताकि उसका इन्फेक्शन होने का खतरा भी मिट जाए और वह जड़ से खत्म हो जाए। भगवान भी यहाँ पर वही करते हैं। पहले कहते हैं मोह को पहचानो, पहले देखो कि मोह रूपी संकट कौन सा सामने है, उसके दुष्परिणाम को जानो, फिर उचित निर्णय लो। इसीलिए भगवान पहले अर्जुन को उसके मोह के तरफ लेकर जाते हैं, उसके सम्मुख खड़ा करते हैं, फिर उसके मोह का नाश श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देकर करते हैं। जैसे जैसे हम अपने कर्म करने के प्रति सतर्क हो जाते हैं और सही और उचित कर्म करने लगते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत इच्छा भी यही हो जाएगी कि कुछ भी हो, पहले हमें हमारे निहित कर्म करने हैं, पहले हमें हमारे कर्तव्य पूर्ण करने हैं, और यह संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा और कर्म करने में भेद ही नहीं होगा। इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए जो सदैव हमारा कल्याण करे, भगवत प्रेम हमारे मन में वृद्धिंगत करे।
जैसे जैसे हम हमारे कर्मों के प्रति सतर्क होंगे, मतलब हम हमारे कर्म करने के प्रति इतने जागरूक हो जाएंगे कि कुछ भी करने से पहले हम सोचेंगे कि यह हमारा कर्म है, यह हमें करना है और यही हमें करना है, और बस यह हमारे प्रिय सखा कृष्ण की इच्छा है, उसको आनंद देने वाली ये चीज है। जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे हमें ये आदत हो जाएगी और हमारी व्यक्तिगत इच्छा हमारे कर्म करे यही हो जाएगी। मतलब इन दोनों का संघर्ष खत्म हो जाएगा और हमारी व्यक्तिगत इच्छा कर्म ही करना है, निहित कर्म करना है, यही हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग और एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर कोई अपनी विद्यार्थी जीवन में है, जैसे कि कोई विद्यार्थी है और उनकी कल एग्जाम है, उनको पढ़ाई करना अति आवश्यक है। मतलब विद्यार्थी है तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करना उनका कर्म है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि उन्हें मोबाइल खेलना है, मोबाइल पे कोई मूवी देखनी है या कोई वीडियो देखनी है, यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन कर्म यह है कि उन्हें उस वक्त पढ़ना है, लेकिन व्यक्तिगत इच्छा यह है कि मोबाइल देखना है। अब हम सब ये जान जाते हैं कि जब एग्जाम्स है या विद्यार्थी जीवन है तो पढ़ना अति आवश्यक है। कल हमारी एग्जाम है तो हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हमें पढ़ना है, मोबाइल को दूर हटाकर उसका मोह छोड़कर हमें पढ़ना है। अगर यही चीज हम रोज करेंगे, अपने कर्मों के प्रति सतर्क हो जाएंगे, तो हमारी व्यक्तिगत इच्छा पहले यही कहेगी कि एग्जाम है, मोबाइल देखना ही नहीं है, पढ़ना है, और यही हमारी व्यक्तिगत इच्छा हमारे कर्म करने के लिए कहेगी और इसका संघर्ष खत्म हो जाएगा। कल एग्जाम है तो इच्छा ही वही होगी कि पहले पढ़ना है, ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए, हम एग्जाम अच्छी तरह सफल कर पाए, क्योंकि हमें हमारे विद्यार्थी जीवन के कर्म सफल करने हैं। इसीलिए व्यक्तिगत इच्छा हमेशा हमारा कल्याण करने वाली हो। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं व्यक्तिगत इच्छा को और कर्मों को अलग अलग ना रखते हुए दोनों में संतुलन बना लेना चाहिए और व्यक्तिगत इच्छा को अच्छे कर्म, निहित कर्म करने में लगा देना चाहिए, ताकि ये संघर्ष मिटकर इसमें संतुलन बना रहे और मानवीय जीवन का, मनुष्य जीवन का जो भी है कल्याण हो सके। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है, व्यक्तिगत इच्छा और कर्म, जैसे भगवान ने अर्जुन का मोहनाश किया और उसे अपने कर्तव्य के प्रति सजग कर दिया, वैसे ही हमें भी सदैव सजग रहना है और श्रीमद् भगवद गीता को मार्गदर्शिका के रूप में देखना है। जब भी कोई संकट आए भगवद गीता को खोलना है, कृष्ण को सखा मानना है और बस उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और इन सब में हमें ये चीज ध्यान में आ गई होगी कि भगवान कृष्ण हमारा सदैव कल्याण चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने युद्ध जैसी घड़ी पर भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन का निमित्त था, लेकिन ज्ञान पूरी दुनिया को देना था, ताकि पूरी दुनिया का कल्याण हो। तो आज के इस उत्तर से जागृति जी आपका समाधान हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।